Hello everyone, this is Sabina from Learn English with Sabina. Today we will study the chapter The Little Girl in class 9th. Let's start the chapter. First आपका passage है To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father, and oh there was a glad sense of relief. Relief मतलब आराम, ठीक है. When she heard the noise मतलब शोर होता है, ठीक है. And of the carriage मतलब गाड़ी आपकी, ठीक है. Growing fainter and fainter मतलब धीमा होना, fainter and fainter down the long road. तो कह रहा है यहाँ पे टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. अवॉइड मतलब नज़रअंदाज होना. क्या होना? नज़रअंदाज होना, ठीक है. तो जो एक छोटी बच्ची है उसके जो पिता हैं उससे थोड़ी सी वो इग्नोर होती है, और प्रत्येक सुबह जो है उसके पिता जो हैं वो रूम में आते हैं और उसको एक कैजुअल किस देते हैं. और जैसे होता है ना छोटे बच्चों को आदमी चूमता है, और फिर वो इसके रिस्पॉन्स में कहती है गुड बाय फादर एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड मतलब खुशी होता है. ग्लैड मतलब क्या होता है? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, यानी एक उसे आराम मिलता है, एक खुशी होती है. कब? जब व्हेन शी हियर, जब वो सुनती है द नॉइस ऑफ द कैरेज मतलब गाड़ी. ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जब वो गाड़ी जाने की आवाज़ धीमी होती जाती है रास्ते पर, यानी कि जब उससे पता गाड़ी लेके अपने ऑफिस को जाते हैं और उसकी आवाज़ जब धीमी होने लगती है तो वो खुश होती है, मतलब उसको रिलीफ मिलता है. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी, ठीक है. एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द पेपर कम एट मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और जब शाम होती है तो वो सीढ़ियों के पास आ जाती है और तेज़ आवाज़ सुनती है हॉल में. क्या? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ. हैज़ नॉट पेपर कम यट, क्या अभी तक पेपर यहाँ मौजूद नहीं है. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स. और अगर पेपर है तो उससे पेपर मतलब जो अखबार है वो लेते आओ, और मेरी जो चप्पल है, स्लीपर्स मतलब चप्पल है, तो उसे तुम लेते आओ. ओके. कह रहे हैं कि Kezia mother would call to her, if you are a good girl you can come down and take off father's coat. कह रहा है कि केजिया, उस बच्ची का नाम केजिया है, उसकी मम्मा जो है उससे पुकारती है और कहती है अगर तुम अच्छी बच्ची हो, गुड गर्ल, तुम मतलब नीचे आ जाओ. कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, यानी पापा के जो जूते हैं उनको उतारो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्लिप डाउन मतलब एकदम धीरे धीरे चल के. स्टेयर्स मतलब क्या होता है? स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है. मोर स्लोली और धीरे धीरे आती. स्टिल अक्रॉस द हॉल क्रॉस करने में उसे बहुत टाइम लगता है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम स्लो, और वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन द looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. By that time, और उस समय तक, he had his spectacles on, और वो अपने चश्मे लगा लेते हैं. एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखते हैं. ओवर देम इन अ वे, इस तरह से देखते हैं. दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, यानी कि वो बच्ची क्या है? टेरिफाइंग मतलब क्या होता है? डरना. क्या हो रहा है? वो डर रही है. ओके. वेल केजिया, ठीक है केजिया, हरी अब जल्दी करो. एंड पुल ऑफ मतलब निकाल दो. दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी बच्ची हो? आई डोंट नो फादर. अब वो बच्ची सही से कह नहीं पा रही है, थोड़े से लड़खड़ा रही है. मुझे नहीं पता पापा. ओके. अब उसके पापा कह रहे हैं यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर मतलब तुतलाना, एकदम मतलब परेशान होना. लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, यानी कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हें क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. शी नेवर स्टटर विथ अदर पीपल हैड क्वाइट गिव इट अप बट ओनली विथ हर फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली. अब कह रही है कि जो वो है कभी भी स्टटर्ड नहीं होती, कभी भी तुतलाती नहीं है. स्टटमन मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे बोलना, बहुत लड़खड़ा के बोलना. दूसरे लोगों के बीच जो है लड़खड़ा नहीं रही है, बस जो है पापा के सामने जो है वो थोड़ी सी मतलब बोलते हुए थोड़ी सी डर जाती है. शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से, कोई भी शब्द प्रॉपरली कहने में वो बड़ी परेशान होती है. ओके. इसके बाद है व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेंज्ड अबाउट. रेंज्ड मतलब एकदम परेशान हो रहा, मतलब ऐसा लगना जैसे कि एकदम परेशान है, एकदम जैसे होता है ना. तो रेस्ट अबाउट. मदर आई विश
I wish you told this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back up to the table carefully. यानी उसके पापा कह रहे हैं कि बच्ची तो ऐसा लग रहा है जैसे सुसाइड कर लेगी, इतनी डरी हुई है, इतनी मतलब बेचारी ये फील हो रही है. हे केजिया, हाँ आओ केजिया, और मेरा जो टी कप है वो टेबल पे सावधानी से ला के रख दो. ही वो सो बुक, वो बहुत बड़े थे. ये सब कौन बातें बता रहा है? ये केजिया बता रही है. His hands and neck, especially his mouth, when he yawned मतलब जमाई लेना. Thinking about him alone was like thinking about a giant. Giant मतलब क्या होता है? राक्षस. तो यहाँ जो है पापा को कह रही है कि वो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, उनकी गर्दन बहुत बड़ी है, स्पेशली उनका जो मुंह है ऐसा लगता है जब वो जमाई लेते हैं तो सोच लगता है जैसे कि वो एक राक्षस के समान दिख रहे हैं. ओके, कह रही है कि ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snoring मतलब होता है खर्राटे मारना, खर्राटे लेना. ठीक है, तो कह रहे हैं कि संडे आफ्टरनून में क्या होता है, दादी माँ जो है उसको जो ड्राइंग रूम में भेजना चाहती हैं ताकि वो माता पिता से बातें करे. उसकी बच्ची की जो हिचकिचाहट है, जो डर है, जो फ्रैंक नहीं है अपने मम्मी पापा के साथ, वो फ्रैंक हो जाए. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, और वो हमेशा क्या पाती है बच्ची की मम्मी जो है पढ़ रही हैं और पापा जो है सोफे पे लेटे हुए हैं और जो रुमाल है वो अपने चेहरे पर ढके हुए हैं सोफे पर, और हिज फीट जो है और उनका जो पैर है वो कुशन के ऊपर है, और स्लीपिंग साउंडली बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और खर्राटे ले रहे हैं. ओके, Career, she sat on a stool gravely, watched him until work and stretched and asked the time they look at her. अब देखो बच्ची क्या है, बच्ची बिल्कुल ही डरी हुई है और वो एक टेबल पर बैठी है और बहुत ध्यान से जो है उनको देख रही है. Until he work and stretch, जब तक कि उनका उस बच्ची पर ध्यान नहीं चला जाता, और पूछते हैं उससे टाइम क्या हुआ. Then look at her, और तब वो उसकी तरफ देखते हैं, मतलब वो अपने काम में बिजी हैं, उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं. और जब वो देखते हैं कब ध्यान आता है, जब वो उससे समय पूछते हैं. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक लिटिल ब्राउन ऑल. और देखो बच्ची को मतलब समझ ही नहीं रहे हैं, और वो स्टेयर मतलब होता है घूरना. इस तरह से मत घूरो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, तुम ऐसी छोटी सी मूर्ख लग रही हो. मूर्ख मतलब कहने का मतलब छोटी सी उल्लू लग रही हो. वन डे, एक दिन, शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ cold. Her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. अब जो है एक दिन जो है उसकी दादी माँ जो है उसको, ठंडी का टाइम है और उससे बताती हैं कि देखो तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, एंड सजेस्टेड मतलब उससे सुझाव देती हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, एक कुशन कवर बनाना चाहिए, गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. एक जो येलो सिल्क जो है उसका तुम्हें बनाना चाहिए. लेबोरियसली मतलब बहुत ही मेहनत से, अलॉट ऑफ एफर्ट, बहुत सारी एफर्ट मतलब प्रयास करके, विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स. अब वो छोटी बच्ची है, सोचो कितना प्रयास कर रही है, जो वो डबल कॉटन के कपड़े लेती है और उसको 3 साइड से, जैसे कुशन आपने देखा होगा ये इस तरह से चौकोर रहता है. ओके, ये आपका चौकोर रहेगा, ये आपका रहेगा, ये 3 साइड से वो सिल देती है, इस साइड और इस साइड, और इस तरह से खुला रहेगा तभी तो उसमें वो रुई भरेगी. ठीक है, तो वो ये काम करती है. अब वो डबल कॉटन के कपड़े लेती है और उसको वो सिलती है. बट वॉट टू फिल इट विथ, अब उस तकिए में भाई कुछ रुई वगैरह भरते हैं तो ये समझ नहीं आ रहा क्या भरना है. दैट वॉज द क्वेश्चन, ये बड़ा ही प्रश्न था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी wandered into mother's bedroom to look for scrap मतलब होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसी कागज़ वगैरह के. तो वो क्या चाह रही थी कि मम्मी के कमरे में जाएं और जो स्क्रैप रखा है उनको देखें. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ द पेपर फाइन पेपर गैदर्ड अप, टोर देम इनटू अ टाइनी पीसेस. अब क्या हो रहा है, ये बच्ची जो है क्या कर रही है, जो उसके मम्मी के कमरे में जो छोटे छोटे जो पेपर रखे हुए थे उनको तोड़ देती है, मतलब उसको टुकड़े टुकड़े पीसेस में कर देती है. शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ पेपर, यानी बहुत सारे पेपर शीट वो पाती है और उसको इकट्ठा करती है, उसको टुकड़े टुकड़े में, एंड स्टफ्ड हर केस. देन सीव्ड मतलब होता है सिलना. ठीक है, सीव्ड मतलब होता है स्वीड ऑफ द 4th साइड, और सभी पेपर को फाड़कर उसमें डाल देती है, भर देती है और उसको 4था साइड सिल देती है. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और ह्यू एंड क्राई मतलब बड़ा ही शोर शराबा होना, ह्यू एंड क्राई मतलब शोरगुल. ठीक है, अब जब ये होता है तो शाम को, रात को बड़ी शोरगुल हो रही होती है. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी एंड बिन लॉस्ट, और उसके पापा की एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी को जो कि खो चुकी थी. रूम्स वर सर्च, रूम में खोजा गया. सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो नौकर थे उनसे क्वेश्चन किया गया. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. केजियाज, आई सपोज यू did not see some paper on a table in your room.
अब उसकी माँ जो है केजिया के रूम में जाती हैं, उससे पूछताछ करती हैं। ओ यस शी सेड आई टोल्ड हिम फॉर माई सरप्राइज, मैंने सरप्राइज़ के लिए उन्हें टोर कर दिया। टोर मतलब फाड़ना। व्हाट? स्क्रीम। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। अब उसकी माँ चिल्लाई, अरे ये तुम क्या कर दी हो? उसकी माँ चिल्लाती हैं कि अरे तुमने ये क्या किया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंट मतलब होगा तुरंत। अब उसकी माँ जो कह रही है तुम तुरंत तो नीचे आओ, क्या किया है तुमने? एंड शी वॉज ड्रैग्ड। ड्रैग्ड डाउन मतलब घसीटते हुए। क्या होता है? मतलब घसीटते हुए नीचे आती है। टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब होता है इधर उधर। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। सॉरी, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। कह रहा है एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, इन घसीटते हुए वो वहाँ आती कहाँ? टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, यानी कि उसके पापा इधर उधर टहल रहे हैं और दोनों हाथ पीछे बांधे हुए हैं। मदर एक्सप्लेन, वेल ही सैड शार्पली, यानी एकदम तेज उसमें कहते हैं वेल अच्छा तुमने ये क्या है? मदर एक्सप्लेन, मदर से एक्सप्लेन करती हैं। ही स्टॉप एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड। अब वो क्या है? विस्पर्ड कर रही है। विस्पर्ड मतलब जब आप पकड़े जाते हो तो कहते हैं ना फुसफुसा रही है वो, यानी फुसफुसाना, धीरे से कहना। ठीक है। मदर गो अप टू हर रूम एंड fetch down that damn thing, see that the child's put to bed this instant। मदर कह रही जाओ रूम में, देखो तुमने क्या किया है, तुमने कितनी चीज़ें कैसे बिगाड़ी हैं। चाइल्ड्स पुट टू द बेड, और उसको तुरंत उसके रूम में जाने को कहती हैं। ओके, अब कह रहा है क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। कह रहा है कि अब बेचारी बच्ची जान गई है, वो अपने रूम में गई है और तेज़ तेज़ रोज रही है कि कैसे वो बताए। शी ले इन द शैडोड रूम, यानी बहुत धीमी लाइट वाला रूम है और वहाँ पे जाके लेट गई है और जो शाम की जो लाइट हो रही है उसको देख रही है और फ्लोर पे लेटी हुई है, जैसे होता है आप उदास हो एकदम लेटे हुए हो और धीमी जो रोशनी है उसको देखे जा रहे हो। देन फादर केम इन टू द रूम विथ हर अ रूलर इन हिज हैंड। अब उसके पापा बेचारे देखो, बच्ची इतनी उदास है और उसके पापा वहाँ पे आ रहे हैं और पापा उसके रूम में एक रूलर, एक डंडे के साथ आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और कह रहे हैं कि मैं तुमको पीटने जा रहा हूँ इस बात के लिए। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर बेड क्लॉथ्स, और वो अपनी जो चिल्लाती है, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, और बेड क्लॉथ जो है उसके नीचे छुपती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो उसको वहाँ से निकालते हैं। सिट अप, यहाँ बैठो, ही ऑर्डर्ड, वो उसे आदेश देते हैं। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बी बिलोंग टू यू, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ कि तुम कोई भी चीज़ें मत छुआ करो जो तुमसे रिलेटेड ना हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे पापा। अब बेचारी बच्ची एक्सप्लेन करेगी कि पापा बेटी आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम, नीचे आओ, मतलब बाहर आओ कहते हैं। वो बच्ची छुप रही है। द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, यानी छोटे छोटे उसके प्यारे हाथ हैं और उस पर वो मारते हैं। Hours later, घंटों बाद, when grandmother had wrapped in a shawl and rocked her in the rocking chair, child clung her soft body। अब देखो दादी माँ ही होती हैं जो बच्चों को समझती हैं। अब दादी माँ आती हैं, उसको शाल में उसको लपेटती हैं और उसको सूद करती हैं, उसको शांत करती हैं, और जो उसको अपनी बॉडी मतलब उसको मतलब गले लगा लेती हैं। ठीक, करिए व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी इज सॉर्ड मतलब होता है सुबकियाँ लेना। अब बेचारी बच्ची सुबह सुबह के करें कि भगवान जो है पिता को क्यों बनाते हैं। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, you will forget all about it in the morning। I tried to explain to the father but he was too upset to listen tonight। कह रही है उसकी दादी माँ कि वो जो है अभी कह रहे हैं कि बच्ची अपनी जो नोज़ है ना, जो तुम्हारी नोज़ बह रही है, रोते रोते सुबकियाँ लेते होते होता है ना, बहुत रोते हैं तो सुबकियाँ लेने से नोज़ में से पानी आने लगते हैं, तो उसको पोंछ लो और सोने जाओ। ये जो है ना सब बातें जो है तुम सुबह में भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। अभी तुम्हारे पापा बहुत ही नाराज़ हैं, वो नहीं सुनेंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्चे कहाँ भूलते हैं। नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। अब कह रहा है कि जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने पापा को नेक्स्ट टाइम जब वो पापा को देखती है तो दोनों हाथ जो है पीछे कर लेती है और उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है डर के मारे, जो उसका गाल है वो लाल हो जाता है। ठीक है। अब कह रहा है कि द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रेन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस। फेंस मतलब होता है चार दीवारी, मतलब ये दीवार। लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग,
कह रहा है कि मैकडोनाल्ड जो उनके घर के बगल में जो एक पड़ोसी रहा करते थे, उनके जो 5 बच्चे थे और वो जो चारदीवारी का जो गैप था, वो बच्ची जो है उन्हें देखा करती थी और वो जो शाम को अपने बच्चों के साथ खेला करते थे। द फादर विद द बेबी माओ, उसके बच्चे का नाम है माओ, ऑन हिज शोल्डर्स, उनके कंधों पे बैठे हैं। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज फुट, तो जो छोटी बच्चियाँ हैं वो उनके पॉकेट खींच रही हैं, वहाँ पे लटकी हुई हैं। रैन अराउंड मतलब चारों ओर घूम रही हैं। एंड राउंड फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर, और तेज तेज हंस रहे हैं। She saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. अब वो बच्ची कह रही है कि जो उसके बगल में एक मैकडोनल्ड नाम का जो पड़ोसी है, उससे उनके वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बट ये जो है अपने बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब वो समझती है कि पिता जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और एक दिन क्या होता है कि उसकी ममा और उसकी दादी जो है हॉस्पिटल जाती हैं क्योंकि उसकी ममा बीमार पड़ चुकी हैं। The little was left alone in the house. Alice the cook, that was all right. That was all right. That was all right. That was all right in the daytime. और दिन में क्या होता है, एलिस नाम की एक खाना बनाने वाली महिला आती है जो उसकी देखभाल करती है, और मम्मी और उसकी दादी हॉस्पिटल गई हैं क्योंकि उसकी मामा जो है बीमार है। कह रही है कि बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, लेकिन जो है मतलब वो बच्ची फिर भी मतलब अभी डरी हुई है। एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, अब वो बच्ची को क्या करती हैं, बेड पे सुला देती हैं, लेकिन बच्ची अभी भी डरी हुई है। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, कि क्या होगा अगर नाइट मेयर मतलब रात में सोते समय बुरे सपने आने। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी मतलब जो उसकी दादी माँ, टेक मी इन टू हर बेड आई कैनॉट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी। कह रही है वो बच्ची कि जब मैं रात को सोती हूँ तो मेरे डरावने सपने आते हैं, जब दादी माँ होती हैं तो वो मेरे साथ होती हैं, और प्लीज़ मतलब मेरे साथ को वो ऐसा कहना चाह रही है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम वेक योर पुअर पापा। कह रही कि बच्चे तुम सो जाओ और अपने मोजे उतार लो, और तुम स्क्रीम मतलब चिल्लाना होता है, एंड मतलब चिल्लाना मत और अपने पापा को मत परेशान करना, ओके। अब देखो बच्चे कितना डरते हैं। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल मतलब होता है डरावना। क्या होता है, डरावना होता है इसका मतलब, ठीक है। तो कह रहा है कि उसी रात क्या होता है, उसे बुरे सपने आते हैं, और बूचर मतलब वो जो कसाई खाने में होते हैं जो जानवरों को काटते हैं, वो उसको क्या सपने में दिखता है, एक नाइफ़ और एक रोप मतलब रस्सी के साथ एक वो आता है और वो करीब आते जा रहा है, और एक डरावनी उसके मतलब चेहरे पे एक स्माइल है और उसे बहुत डर लग रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, जिससे बच्चा है डर गया है और वैसा सपना देखिए। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंड माँ शी वोक शिवरिंग टू फादर बिसाइड हर बेड एंड कैंडल इन हिज हैंड। व्हाट इज़ द मैटर ही आस्क्ड। अब कह रहा है कि अब वो चिल्लाती है रात में, जब वो सपने देखती है एक आदमी को चाकू लिए हुए और उसके करीब आ रहा है, रस्सी है हाथ में, तो वो शिवरिंग मतलब होता है कांपना, तो डर के मारे उठ जाती है और दादी माँ चिल्ला रही है, और जब उठती है तो देखती है कि पापा जो है उसके बेड के बगल में खड़े हैं और कह रहे हैं वहाँ क्या हुआ बच्चे, क्या मैटर है। तो ओह अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो कह रही है कि मैंने एक बूचर को देखा, एक चाकू को देखा। कि ब्लू आउट द कैंडल, ब्लू आउट मतलब होता है बुझाना, बेंट डाउन मतलब होता है नीचे झुकना, एंड कॉट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म। अब वो क्या होता है, वो बच्ची को जो है मोमबत्ती बुझा देते हैं और बच्ची को अपने बाहों में लेते, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। इन बड़े रूम के पास जो गलियारा था वहाँ उसको उठा के ले जाते हैं। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, अ न्यूज़ पेपर उनके बेड पे था। ही पुट अवे द पेपर एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। अब वो पेपर लेकर जो बच्चे को है अपने बगल में ले लेते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, ले डाउन मतलब लेट जाना, और वो बच्ची के बगल में लेट जाते हैं। हाफ ए स्लीप स्टिल, और वो अभी भी अर्धनिद्रा में यानी पूरी तरह सोई नहीं है। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्स शी क्रेप्ड क्लोज टू हिम snuggled her head अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। अब वो बच्ची को पकड़ कर ऐसे सो जाते हैं, और जब वो बच्ची देखती है तो उनको टाइट से उनका शर्ट जो है मतलब पकड़ लेती है, ओके। अब देखो क्या होता है, देन द डार्क अब वो उनकी बाह में है और टाइटली उनकी शर्ट को पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर शी ले स्टिल, अभी भी उसको डर महसूस नहीं हो रहा है, मतलब उसे उतना अंधेरा नहीं लग रहा है क्योंकि उसके पापा उसके बगल में है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर। अब उसके पापा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे पैरों को थोड़ा सा रगड़ दे रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी गर्म मतलब थोड़ा सा आराम लगे।
ठीक है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वो थके हुए थे, टायर्ड आउट मतलब थके होना, तो वो थके हुए थे, इस वजह से क्या हुआ, बच्चे से भी पहले सो गए। अब फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बड़ी मजाकिया मतलब एक थोड़ा सा हल्का वो फील करती है, और किसके ऊपर, अपने पापा के, पुअर फादर नॉट सो बुक। अब देखो आज इससे पता चल रहा है कि पापा उसकी बहुत बड़े नहीं है, जैसे कहते हैं ना बहुत बड़े लग रहे हैं, उनकी नेक, उनके आर्म्स बहुत बड़े हैं। आफ्टर ऑल जो भी हो दैन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। भले ही मतलब इतने बड़े हैं, लेकिन दादी माँ सही कहती हैं कि वो इतने भी हार्ड नहीं है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू रीड Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. तब उसको समझ में आता है कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड से भी ज़्यादा काम करते हैं, और उन्होंने क्या, उस बच्ची को समझ में आता है कि उसने जो है उसकी सुंदर राइटिंग, अब बच्ची नहीं समझ पा रही है कि वो उनकी सुंदर राइटिंग को फाड़ दी थी, और सडनली उसको रियलाइज़ होता है, और वो आह भरती है। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। पापा उसके तुरंत जाग जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बच्चे को, दूसरा सपना देखा तुमने? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर। अब जो है वो बच्ची क्या कहती है, अपना सर जो है पापा के मतलब कि चेस्ट पे रखती है, और कहती है कि पापा आपका कितना बड़ा दिल है, आप कितने प्यारे हो। तो इस बच्चे को अब रियलाइज़ हुआ है, वो उनके जो कठोर जो उनका बर्ताव था उसको वो एक गलत वे में समझ रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसमें कोई भी अगर आपको सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर राइट डाउन करिए।